हेलो स्टूडेंट, वैद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले अवयव के प्रतीक। वैद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयव के प्रतीक हैं, जैसे वैद्युत सेल देख रहे हैं, इसमें एक ध्रुव प्लस है, दूसरा क्या है माइनस है। ये वैद्युत सेल है, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। इस सेलों का बहुत सारे सेलों का संयोजन होता है, जैसे श्रेणी क्रम में है, देख रहे हैं, एक धन ध्रुव माइनस ध्रुव धन ध्रुव माइनस ध्रुव धन माइनस, ऐसे ही चलता है प्लस माइनस करके। प्लग कुंजी अथवा स्विच, ये आपका खुला स्विच है, ये खुला स्विच है। और बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच के लिए आपका ये सिंबल होता है। यदि आप कुंजी बंद है तो आपका इस टाइप होता है, खुला रहेगा तो इस टाइप होगा। तार संधि ये है आपका। और इसमें एक होता है तार क्रॉसिंग का सिंबल ये होता है। एक बार ऐसे गया, उसके बाद ऐसे ऊपर से होते हुए आया है, देख रहे हैं यहाँ पे। वैद्युत बल का सिंबल ये है। ये प्रतिरोध का सिंबल है, धारा नियंत्रक, इसको धारा नियंत्रक बोलते हैं। मीटर का सिंबल ये होता है, प्रतीक ये होता है। वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है, प्रतीक, तो ये होता है आपका। ये देख रहे हैं वैद्युत परिपथ है, जिसमें एक बैटरी है, एक प्लग कुंजी है आपका जो ऑन है। इसमें धारा एम्पीयर की धारा बह रही, जो ये वैद्युत बल्ब है। धारा को हम मीटर से मापते हैं। अब देखते हैं ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो उनके सिरों के बीच लगा विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा आई का जो अनुपात होता है, नियत होता है। आई का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। वी इज प्रोपोर्शनल आई, या वी इक्वल क्या आई आर। जब प्रोपोर्शनल हटता तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, जहां आर क्या है, नियतांक है, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यदि V और I के बीच ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यानी विभवांतर और धारा के बीच यदि हम आप ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। देख रहे हैं, I और B के बीच ग्राफ खींचे हैं, ये आपका होता है सरल रेखा प्राप्त होता है। हेलो स्टूडेंट, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उसमें पहला है आपका लंबाई। यदि किसी चालक की लंबाई आप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाता है। तो होता है आर इज प्रोपोर्शनल क्या, एल। दूसरा होता है यह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो ये होता है, इसके क्या होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर इज प्रोपोर्शनल होना पाने, अब दोनों को यदि मिलाते हैं तो आर इक्वल रो एल बाई ए है, जहाँ रो क्या है, एक अनुपातिक स्थिरांक है, जिसे चालक का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वैसे भी जानते हैं आपकी जब प्रोपोर्शनल हटा है तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। और तीसरा नंबर होता है चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। चालक तार का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। आर इज प्रोपोर्शनल क्या, टी। यानी चालक तार का चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ एक सूत्र होता है आर टी इक्वल आर जीरो वन प्लस अल्फा टी, जहाँ आर जीरो जो है चालक का प्रतिरोध टी बराबर जीरो टाइम पे है। आर जो चालक का प्रतिरोध आर है, टी बराबर क्या, आर टी जो है टी बराबर टी पर है। ये जो अल्फा है, अल्फा तापी गुणांक होता है। धन्यवाद।